गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। ये वीडियो 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपने कल के लेक्चर में प्रकाश विद्युत प्रभाव वाले चैप्टर का अध्ययन किया था और उसमें हमने जो आपको लास्ट टॉपिक बताया था वो था निरोधी विभव। ठीक है, तो इसको आगे देखिए आप लोग। हाँ जी, निरोधी विभव क्या होता है? वह निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है वो आपका कहलाता है निरोधी विभव। एक निश्चित ऋण विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है उसी को अपन निरोधी विभव कहते हैं। वैसे विभव V बराबर होता है W/Q। निरोधी विभव को हम V0 से लिखते हैं, तो V0 बराबर W/Q। और आप जानते हैं कि ऋण विभव इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है तो E आ जाता है, तो W बराबर आ जाएगा eV0। ये निरोधी विभव तो खाली V0 है, W नहीं है। तो फिर निरोधी विभव क्या चीज है? निरोधी विभव का अकेले कोई महत्व नहीं है। निरोधी विभव देखा जाए तो एक तरह से गतिज ऊर्जा का मापक है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा था कि किया गया कार्य जो होता है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। W बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो ये जो है एक तरह से क्या है, गतिज ऊर्जा का मात्रक है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होता है। तो कभी अगर अपन कहें कि सर हाफ mv² बराबर eV0, तो निरोधी विभव एक्चुअलिटी में गतिज ऊर्जा का मापक है। अगर आप निरोधी विभव में इलेक्ट्रॉन के आवेश E का गुणा कर देंगे तो आपको गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। गतिज ऊर्जा से मतलब ये है कि जब आपने कैथोड और एनोड की ध्रुवता को परिवर्तित किया था, कैथोड और एनोड की ध्रुवता को जब आपने परिवर्तित किया था तो ऐसा करने पर जो इलेक्ट्रॉन वापस से कैथोड के पास जाते हैं, कितनी स्पीड से जाते हैं, क्या उनकी गतिज ऊर्जा है। तो ये निरोधी विभव का कॉन्सेप्ट था। हम आगे चलते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में हम लोग 3 चीजों का प्रभाव देखेंगे। पहला था आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, दूसरा था कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर का प्रभाव, और उसी में हम लोग निरोधी विभव पढ़े थे। अब हम ये देखना चाहेंगे कि निरोधी विभव को तीव्रता किस प्रकार प्रभावित करती है। तो निरोधी विभव पर तीव्रता का प्रभाव, ठीक है। देखिए ढंग से सुनिएगा। आपतित प्रकाश की नियत आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की नियत आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की नियत आवृत्ति पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न तीव्रता पर निम्न चित्र अनुसार प्राप्त होता है। ठीक है, आप देखिए इस ग्राफ को। इसमें एक क्लियर है कि अगर विभवांतर का मान शून्य है, शून्य होने पर भी प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य नहीं है। कुछ न कुछ मान की प्रकाश विद्युत धारा बहती है, लेकिन इसके पश्चात अगर आप विभवांतर का मान बढ़ाओगे तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है? संतृप्त हो जाता है। ग्राफ तो बिल्कुल वही पहले जैसा ही है, बट ये 3 ग्राफ है, 3 तीव्रता है, I1, I2 और I3। यहाँ पर I3 का मान I2 से ज्यादा है और I2 का मान I1 से ज्यादा है। अलग अलग तीव्रताएं जब बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं तीव्रता बढ़ा रहे हैं
तो प्रकाश विद्युत धारा का मान तो बढ़ रहा है, लेकिन जो निरोधी विभव है वो नहीं बढ़ रहा है। यानी निरोधी विभव जो है वो नियत है, फिक्स है। अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है, लेकिन जो निरोधी विभव है वो नहीं बढ़ता। यानी निरोधी विभव जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ गए बात को? अब इसी तरीके से एक और देखिए इसमें आगे। जैसे आपने अभी निरोधी विभव पर तीव्रता का प्रभाव स्टडी किया था, अब निरोधी विभव पर आप स्टडी करेंगे आवृत्ति का प्रभाव। निरोधी विभव पर आवृत्ति का प्रभाव। निरोधी विभव पर हम स्टडी करेंगे आवृत्ति का प्रभाव। देखिए ये आपका विभवांतर है, ये प्रकाश विद्युत धारा है, ध्यान से सुनिएगा। नियत प्रकाश की तीव्रता पर, अब तीव्रता को नहीं बदलना है, नियत प्रकाश की तीव्रता पर कैथोड व एनोड के मध्य विभवांतर एवं प्रकाश विद्युत धारा के मध्य वक्र भिन्न भिन्न आवृत्ति पर निम्न चित्रानुसार प्राप्त होता है। देख लीजिए इस वक्र में आपकी तीव्रता कांस्टेंट है, लेकिन आवृत्ति अलग अलग है। अगर आपकी तीव्रता नियत रहती है तो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा का मान नियत रहता है, लेकिन अगर आप आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं तो निरोधी विभव के मान में क्या होती रहती है? वृद्धि होती रहती है। यानी संख्यात्मक मान में इधर जाएंगे तो वैसे कमी होती है, क्योंकि ये ऋण विभव होता है ना, पर न्यूमेरिकल वैल्यू में फर्क पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है कि निरोधी विभव जो है वो आपतित प्रकाश की किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अगर आप प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव के मान में वृद्धि होगी, लेकिन अगर आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो निरोधी विभव के मान में परिवर्तन होगा। तो कह सकते हैं निरोधी विभव आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। और मैंने कहा था आपसे कि निरोधी विभव कुछ नहीं है, गतिज ऊर्जा का मापक है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक लास्ट इफेक्ट है और वो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। तीसरा है ये आपका आवृत्ति का प्रभाव। देखिए इसमें कोई डायग्राम तो है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको वो दो चीज नियत रखनी है। यानी आपतित नियत प्रकाश की तीव्रता एवं कैथोड व एनोड के मध्य निश्चित विभवांतर पर आवृत्ति को बढ़ाने पर प्रारंभ में प्रकाश विद्युत धारा का मान नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु एक निश्चित आवृत्ति पर या इससे अधिक आवृत्ति पर परिपथ में प्रकाश विद्युत धारा बहना प्रारंभ होती है। तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे अधिक आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती है क्या कहलाती है? वो आपकी दहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? वो आपकी दहली आवृत्ति। और अगर आप इससे अधिक आवृत्ति करेंगे तो शुरुआत में तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा और उसके बाद वो क्या हो जाएगा? फ्लैट, यानी कि संतृप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आवृत्ति का प्रभाव तो है, लेकिन आवृत्ति भी एक निश्चित आवृत्ति के बाद ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित होती है। हाँ, इसका कोई ग्राफ नहीं है। आप यूं कहें इसका कोई ग्राफ नहीं, इसका कोई ग्राफ नहीं है। इससे पहले आपने ग्राफ बनाए थे, ठीक है ना? इसका कोई ग्राफ नहीं है, लेकिन हाँ निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य एक संबंध है। जैसे आप दो भिन्न भिन्न धातुओं के लिए निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य वक्र बनाए,
दो अलग अलग मेटल्स के लिए, एक धातु ए के लिए एक धातु बी के लिए हमने निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य वक्र बनाया है। तो वक्र से आपको ये पता चल रहा है कि हर एक धातु के लिए दहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है, साथ के साथ कारक फलन का मान भी क्या होता है, अलग अलग होता है। और वैसे अगर आप आवृत्ति बढ़ाते जाएंगे तो निरोधी विभव का मान जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये इसका सेंस है। तो आपने एक तरह से देखा जाए तो प्रायोगिक अध्ययन कर लिया। अब प्रायोगिक अध्ययन के बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, इनको ढंग से देखिएगा। जो आपने ये प्रयोग किया, इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। हाँ जी, सबसे पहला नियम क्या है? देखिए सबसे पहला नियम क्या है? सबसे पहला नियम ये है कि आपतित प्रकाश विद्युत धारा जो है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती है। जो आपने पहला वक्र पढ़ा था ना, पहला वक्र। तो पहले वक्र से आपको ये अंदाजा होगा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो है वो प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। देखिए नियम कुछ नहीं होते हैं, जो हमने प्रयोग किया है और प्रयोग के आधार पर जो हमको प्रेक्षण मिले उसके आधार पर हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहला नियम ये हुआ कि आपतित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा के समानुपाती है। दूसरी बात देखी जाए तो निरोधी विभव से, और मैंने कहा था निरोधी विभव गतिज ऊर्जा का मापक है। तो दूसरी बात में आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करेगी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। क्यों? क्योंकि निरोधी विभव किस पर निर्भर कर रहा है? निरोधी विभव निर्भर कर रहा है आवृत्ति पर, तीव्रता पर नहीं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट क्या है जो आपने अभी पढ़ा? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना प्रेक्षित नहीं होगी। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ये हमको तीसरा जो आवृत्ति का प्रभाव था उससे मिली। एक पॉइंट और समझिएगा, वो ये है कि जब किसी धातु की सतह पर हम एक उपयुक्त आवृत्ति या इससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो तुरंत प्रकाश विद्युत धारा बहती है। जैसे आपने प्रकाश डाला और तुरंत प्रकाश विद्युत धारा बहती है, इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि आप प्रकाश डालेंगे उसके बाद आप वेट करेंगे उसके बाद प्रकाश विद्युत धारा बहेगी, ऐसा नहीं है। जब किसी धातु की सतह पर एक उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन बहते हैं, इससे तुरंत प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना अपेक्षित होती है, अर्थात इसमें कोई समय पश्चता नहीं होती। तो समय पश्चता भी इसके अंदर नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा और हम आपको अब इससे जो रिलेटेड है वो नोट्स ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे। और इसके बाद जो हमारा रहेगा वो रहेगा फेलियर, ठीक है ना। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आपको मैंने कहा आपको उसे पढ़ना, लर्न करना और वीडियो को सेवरल टाइम कई बार देखना पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।